जब कथा का आस्वादन करते हैं तब माला फेरते समय भी केवल हमारा जप ही नहीं चलता, जप के साथ लीला का चिंतन ही भजन का स्वरूप है। ऐसी सतत लीला घटती है। वृंदावन में स्वामी हरिदास बैठे बैठे भजन करते थे। कन्नौज का एक प्रसिद्ध सेठ चला आया। उसने सुना था कि वृंदावन में बिहारी जी का मंदिर है और स्वामी जी विराजते हैं। अपने साथ बेशकीमती इत्र लाया था। सोचा था वो इत्र दूंगा, पर जैसे ही स्वामी जी से मिलने गया तो स्वामी जी आंख बंद किए अपनी भजन में बैठे थे। क्या करूं, कैसे हिलाऊं? तो उसने अपने इत्र की शीशी का ढक्कन खोला और ठीक पास में रख दिया कि इसकी खुशबू उड़ेगी और वो ऐसी आकर्षक है, मैंने बड़े बड़ों को देखा है, उस खुशबू के आकर्षण में उनकी आंख खुली जाएगी और मुझे आशीर्वाद मिल जाएगा। शीशी पास धरी थी और स्वामी जी आंख बंद करके शास्त्रों में और बड़े बड़े रसिकों से सुने हुए उस दिव्य प्रसंग का चिंतन कर रहे थे कि वृंदावन में होली लीला चल रही है। एक तरफ श्री राधा रानी खड़ी है, एक तरफ ठाकुर जी खड़े हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर गुलछा और गुलाल मार रहे हैं। उसी समय क्या हुआ, श्याम सुंदर ने पूरे रंग की हड़िया लेकर प्रिया जी के ऊपर डाल दी और श्री प्रिया जी खड़ी हैं, सारा रंग समाप्त हो गया है। उसी समय उन्होंने एक सखी की तरफ, जो कि स्वयं श्री हरिदास जी थे, उनकी तरफ देखा कि सखी और ला, ये जीत रो टेरी टांग वारो, और ला, क्या करें? स्वामी जी चिंतन करते हैं, शीशी खुली हुई बाहर रखी थी। अब विचार तो ये कर रहे हैं कि उन्होंने एक दिव्य कोई जना रंग की हड़िया ले आया और उठाकर वो प्रिया जी की हड़िया में पलट रहे हैं, पर विचार भीतर चल रहा है और ऊपर वहीं की वहीं वो शीशी उठी और जब डालने की क्रिया की तो शीशी पलट गई और पलट करके शीशी भूमि के ऊपर सारा इत्र फैल गया। वो तो लीला में बैठे थे, सेठ के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। हजारों रुपए कीमत का बेशकीमती पुराना इत्र, ठहरो बाबा को बाबू या सबरो इत्र फैलाई दीनो। अरे किसके पास चला आया मैं? चलो कोई बात नहीं, वहां से प्रणाम करके उठ गया। मन में बड़ी पीड़ा थी, जाने वाला था, सोचा चलो कोई बात नहीं, ये सब ऐसे ही हैं, आए ही हूं तो कम से कम बिहारी जी का दर्शन तो कर जाऊं। ऐसा सोचकर जैसे ही उसने मंदिर के भीतर प्रवेश किया तो वो चौंक गया, क्योंकि पूरे मंदिर में उसी इत्र की सुगंध आ रही थी। बिहारी जी के पास की माला किसी गोसाई जी ने ला करके दी, उस माला में भी उसी इत्र की सुगंध आ रही थी। स्तब्ध हो गया, चौंका, दौड़ा और फिर से स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा। ये माला फेरने की क्रिया लीला चिंतन के स्तर तक पहुंच जाए, एक कथा के प्रसाद से हो सकता, इसके अलावा और कोई संभावना नहीं। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, कथा भजन मंगल करती है, एक प्रवीण ऊंचा भजन देती है, एक ऊंचा विचार देती है, श्रवण को, कीर्तन को, स्मरण को। क्या अद्भुत अद्भुत अनुभूति है। हमारे द्वारा किया जाने वाला एक सामान्य सा भजन कथा श्रवण के प्रभाव से भिन्न स्तर तक पहुंच जाता है। आज हम और आदरणीय माँ जब यहाँ बैठे थे, यहाँ मंच पर विराजमान होने वाली इन मूर्तियों का संवाद कर रहे थे। आप बोले कितना सुंदर लग रहा है महाराज जी, और ये तो हम कब से देख रहे थे। अब ये मूर्तियां केवल सजावट नहीं रह गई, अब तो ये इस कथा की स्मृति हो गई। अब षडभुज श्री नंद नंदन का दर्शन करके इस कथा में होने वाली नंद महोत्सव का स्मरण हो जाएगा, गिरिराज लीला का स्मरण हो जाएगा। इस सामान्य सी वस्तु को भजन बना दिया कथा ने महाराज। सामान्य सी वस्तु को भजन बना दिया कथा, सामान्य से पुष्प को श्री कृष्ण स्मरण बना दिया कथा ने, सामान्य सी स्थिति को एक प्रवीणता प्रदान कर दी। इसलिए इसको और भी हम इस पर निमज्जन कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, पर यह शब्द गंभीर शब्द है। कुछ अनुभव प्रवीण जनों को ही इसकी अनुभूति प्राप्त हो सकती है, पर बिल्कुल सत्य है। इसलिए बड़े से सामान्य और नया से नया और पुराना से पुराना भी एक कार्य जरूर करता है, कथा श्रवण करता है। नए साधक की अनुभूति अलग है, उसका मंत्र अलग है।
थोड़ा और प्रवीण हो जाए तो उसकी साधना थोड़ी और पक्की होती है, और जो समाधि में स्थित हो जाए उसकी साधना और बिलग हो जाती है। ये बाहर होने वाली क्रियाएं तो हर स्तर के ऊपर परिवर्तित होती जाती हैं, पर कथा श्रवण की क्रिया ऐसी है, पहली बार से लेके हनुमान तक भी अगर कोई कहीं मिलेगा तो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम वाष्प वारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमतः राक्षसांतकम। हनुमान जी राम जी से बोले, प्रभु एक बार मेरे को कभी कभी छुट्टी तो दे दिया करो आराम करने के लिए। राम जी बोले, हमने तो सुना है राम की सेवा में विश्राम है, आप हमारी सेवा से विश्राम करने कहाँ जाओगे। हनुमान जी कहते, प्रभु आपकी सेवा से विश्राम करने भी आपकी कथा में चला जाऊंगा। विश्राम स्थान में कम कविवर वचसाम जीवनम सज्जना नाम बीजम धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवताम भूतये राम नाम। महाप्रभु चैतन्य बैठे हुए स्वरूप दामोदर राय रामानंद जैसे वैष्णव प्रवीणों से दिव्य कथा का आस्वादन करते हैं।